नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का एक बार फिर से 33वें सब जूनियर नेशनल गर्ल कबड्डी चैंपियनशिप 2024 में। और स्वागत है, अभिनंदन है सभी दर्शकों का कमेंट्री बॉक्स में। मेरे साथ मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर विवेक। लेकिन यहां पर पहले नजर डाल लेते हैं ये मुकाबला उड़ीसा वर्सेस यूके। उत्तराखंड ये वही टीम है जो अच्छा मैच खेल कर गई थी अब से कुछ देर पहले, लेकिन मैच को अपने पक्ष में नहीं रख पाई। टाई पर मुकाबला खत्म किया था महाराष्ट्र के साथ। जर्सी नंबर 5 ये अच्छी प्लेयर हैं, समीक्षा। और देखिए अच्छा वहां पर टैकल भी किया है। अच्छी शुरुआत ओडिशा के द्वारा। तो स्वागत है हमारे साथी कमेंटेटर विवेक का। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा समीक्षा, जी हाँ, समीक्षा को एक मैसेज दिया है उड़ीसा की टीम ने, जो आप भले ही पिछले मैच की सुपर स्टार रही होंगी, लेकिन इस मैच का स्टार तो मैं ही रहूँगा। मैं आपको बाहर बैठा करके ये मैच जीत करके दिखाऊंगा। आपने भले ही वो मुकाबला कितना ही शानदार क्यों ना खेला हो, कितना ही अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दिया हो, लेकिन इस मुकाबले में तो मैं ही जीतूंगा और आपको इस मुकाबले से जितना ज़्यादा हो सके बाहर रखूँगा। ये मैसेज दिया है। पहले ही रेड में आई है समीक्षा और बाहर का रास्ता दिखाया है। तो उड़ीसा के कहीं नहीं तो कहीं स्ट्रेटेजी साफ है, जो समीक्षा को बाहर करना है कोर्ट से और मैच को जीतना है। तो और इसी बीच शानदार टैकल देखने को मिला। जी हाँ, सामने से आकर के बिल्कुल दीवार की तरह सामने से आकर खड़ी हो गई और बाहर का रास्ता दिखाया है चेस्ट नंबर 2 ओडिशा के प्लेयर रेशमा। जी हाँ, रेशमा को बाहर बेंच पे बैठना होगा कुछ देरों के लिए कहा है। जो आप भले ही अच्छी रेडर होंगी, पर आप थोड़ी देर बेंच पे आराम करके आइए। और यहाँ पे इसी बीच टच भी किया है, जर्सी नंबर 8 को बाहर का रास्ता दिखाया है। और मोनू, क्या लगता है आपको, ये मुकाबला चलता हुआ फर्स्ट हाफ में ही 6-2 का स्कोर है, तो क्या लगता है ये स्कोरिंग कहाँ तक जाएगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए उत्तराखंड की टीम अगर मैट पर है तो समझिए 50+ स्कोर होने वाला है। 50 पॉइंट से नीचे तो उत्तराखंड की बात बनने वाली है नहीं। यहाँ देखिए डबल थाई होल्ड किया है, 4 डिफेंडर मौजूद थे। यहाँ से पॉइंट छुड़ाना उतना आसान नहीं। एक बार फिर से जर्सी नंबर 5 समीक्षा को उन्होंने शिकार बनाया है। और देखिए समीक्षा को जितनी देर आप मैच से बाहर रखेंगे तो समझिए आप मैच को जीत चुके हैं या फिर तकरीबन आगे जा चुके हैं। तो इस बार लग रहा है उड़ीसा की टीम बिल्कुल समीक्षा के विरुद्ध पढ़कर आई है। वो स्ट्रेटजी बनाकर आई है कि किस प्लेयर को कहां पर बिठाना है, कहां पर रखना है। और जब आप पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो समझिए आप बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अभी उड़ीसा की टीम सिर्फ 3 प्लेयर के साथ मैट पर नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद वहां पर टीम ऑल आउट भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने तो ऑल आउट बचा लिया है। 5 प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए, और वहीं पर सिर्फ 5 प्लेयर ही नजर आ रहे हैं हमें उड़ीसा के लिए। लेकिन यहां पर एक और टच पॉइंट आता हुआ, अगर यहां 12 नंबर जर्सी का अगर शिकार कर लेते हैं उत्तराखंड के ये प्लेयर, सौम्या स्मिता बोनस लेकर वापस आई हैं। हम बात कर रहे थे शिकार की, लेकिन वो बोनस पॉइंट लेकर वापस आ चुकी हैं। जर्सी नंबर एक भूमिका, कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगी इस मैच में, देखने वाली बात रहेगी। संपूर्ण समर्पण वहां पर करने का प्रयास किया, लेकिन मिड लाइन से काफी दूर रह गई। प्रयास अच्छा किया, लेकिन जब तक आप मिड लाइन को क्रॉस नहीं कर लेते हैं आपको प्रयास का फल नहीं मिलेगा। एक और प्लेयर को बाहर बेंच पर बैठा दिया है और टाइम आउट लिया गया है। स्ट्रेटजी बनाई जा रही होगी, समझाया जा रहा होगा, वो कुछ गुफ्तगू जरूर की जा रही होगी दोनों कोचेस के द्वारा प्लेयर के साथ कि क्या किया जाए, कैसे मैच में पलटवार किया जाए। ये मुकाबला भी कड़ा होने वाला है। विवेक, स्कोर कार्ड पर नजर डाल लेते हैं। 6 पॉइंट उड़ीसा के खाते में नजर आ रहे हैं, और वहीं हम नजर डालें उत्तराखंड के स्कोर कार्ड पर तो 7 पॉइंट नजर आ रहे हैं। सिर्फ 1 पॉइंट की लीड उत्तराखंड के पास नजर आई है। अगर इसी प्रकार ये मुकाबला चला तो ये मुकाबला भी क्लोज एनकाउंटर होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा ये मुकाबला बिल्कुल क्लोज इनकाउंटर होने वाला है। दोनों ही टीमें किसी से कम है क्या, यहाँ पे ये दिखा रही है उड़ीसा की टीम बिल्कुल समीक्षा के विरुद्ध। तो लग रहा है उड़ीसा ने होमवर्क पूरा करके, और इसी भी शानदार रेड, कितने पॉइंट देखना होगा, कितने पॉइंट यहाँ पे काउंटिंग चालू है। 1 2 3 4 कितने पॉइंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभी रेफरी का डिसीजन आना बाकी, कितने पॉइंट अभी डिसीजन आना बाकी। जी बिल्कुल 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 पॉइंट
अर्जित किया है। सुपर रेड लगाई है यहाँ पे उत्तराखंड की टीम ने और ऑल आउट की स्थिति में जा खड़ी हुई है उड़ीसा की टीम। जी बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है उत्तराखंड की टीम जानी जाती है सुपर रेड लगाने के मामले से। पिछले ही मुकाबले आपने देखा होगा समीक्षा, जी बिल्कुल, समीक्षा ने पिछले मुकाबले में सुपर रेड पर सुपर रेड लगाई थी, तो इस मुकाबले में जर्सी नंबर 1, जी हाँ बिल्कुल, जर्सी नंबर 1 उत्तराखंड के बता रही हैं। मैं भी साक्षी से कम नहीं हूँ और फिर से चली हैं रेड पर सुपर स्टार समीक्षा। और देखना होगा, जी हाँ बिल्कुल, समीक्षा का ये पहला पॉइंट है इस मुकाबले में और खाता खोला है 1 अंक से समीक्षा ने। और फिर से वही 2 खिलाड़ी बचा हुआ है उड़ीसा के कोर्ट में और फिर से एक बार ऑल आउट की स्थिति में तकरीबन उत्तराखंड धकेलती हुई उड़ीसा की टीम को। और देखना होगा क्या ऑल आउट दे पाएगी उत्तराखंड, क्योंकि पिछले ही रेड में ऑल आउट की और यहाँ पे समीक्षा, जी हाँ सुपरस्टार समीक्षा, काफ़ी शानदार रेड तो रेड डिफेंस में भी अपना हाथ आजमाती हुई समीक्षा और तकरीबन ऑल आउट कर दी हुई है। बस औपचारिकताएं बाकी हैं इसमें। देखना होगा सोलो टैकल क्या कर पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल 1 वर्सेस 1 का मुकाबला और यहाँ पे विनर रही उत्तराखंड की रेडर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे मोनू, इस पहले ऑल आउट जो उड़ीसा टीम हुई है, क्या इस ऑल आउट से उबर पाएगी उड़ीसा की टीम? जी हाँ बिल्कुल उबर सकती है, मंजिल दूर है अभी, मंजिल दूर है अभी, लेकिन यहां पर बता दिया है उत्तराखंड के जो डिफेंडर हैं वो बिल्कुल भी दूर नहीं है रेडर से। जैसे ही आप उनकी रेंज में जाएंगे तो वो फिर आपको पकड़ लेंगे, आपको टैकल कर लेंगे। ये अच्छी स्ट्रेटजी, बिल्कुल यहां पर माइंडसेट नजर आ रहा है कि ये किस प्रकार से इस मुकाबले को चलाने वाले हैं, उड़ीसा के ऊपर किस प्रकार से दबाव बनाने वाले हैं, चाहे वो मेंटली प्रेशर हो, फिजिकली प्रेशर हो, चाहे आप किसी भी प्रेशर की बात करें। ये देखिए अशाटो टच आधे अधूरे मन के साथ जर्सी नंबर 11 ने वहां पकड़ने का प्रयास किया। स्नेहा से वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई है और उस गलती का फायदा उठाया उत्तराखंड के रेडर ने। जर्सी नंबर 2 रेशमा बेहरा, इनको पॉइंट्स लाना पड़ेगा अगर इस मुकाबले में जान डालनी है, वापसी करनी है, तो फिर समय रहते टच पॉइंट लाने पड़ेंगे, टीम को रिवाइवल दिलाना पड़ेगा। अगर आप रिवाइवल नहीं दिला सकते तो फिर एक और ऑल आउट आपके नज़दीक आ जाएगा। स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लेते हैं, 18-8, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी रेड काउंटिंग जारी की जाएगी। कितने पॉइंट्स यहाँ आने वाले हैं? क्या ये सुपर रेड है विवेक? ये देखिए 4 पॉइंट, 4 टच पॉइंट लिए हैं। ऑल आउट की हमने चर्चा ही की थी, लेकिन समीक्षा ने कहा है सुपरस्टार समीक्षा की सुनामी यहां पर ऑल आउट लेकर आ गई है। जर्सी नंबर 6 इकलौती प्लेयर इस समय स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। स्वाति क्या यहां पर रिवाइवल दिला पाएंगी अपनी टीम को? अगर रिवाइवल नहीं दिला पाएंगी तो फिर आप ऑल आउट हो चुके हैं। और देखिए बोनस पॉइंट से काम चलने वाला है नहीं। जर्सी नंबर 4 आयुषी गई थी और बड़े प्यार से उन्होंने टीम को ऑल आउट दिया है, 1 पॉइंट अपने नाम किया और वापस आ गई हैं 1 पॉइंट लेकर। 3 पॉइंट यहाँ मिले हैं। हमने देखा पिछली रेड पर 4 पॉइंट अर्न किए थे, यहाँ 3 पॉइंट उन्हें मिल गए, 1 टच पॉइंट और साथ में 2 पॉइंट का बोनस उन्हें मिला है, क्योंकि सामने वाली टीम को आपने ऑल आउट दे दिया है। उड़ीसा को शायद दूसरी मर्तबा ऑल आउट दिया है, तो फिर आपकी टीम आगे जाएगी। आप स्कोर कार्ड पर नज़र डाल लीजिए, 9 पॉइंट नज़र आ रहे हैं उड़ीसा के लिए और वहीं 25 पॉइंट हमें नज़र आ रहे हैं उत्तराखंड के लिए। अभी हमने कुछ समय पहले स्कोर कार्ड पर नज़र डाली थी, वहाँ सिर्फ 2 पॉइंट की लीड थी। 9 पॉइंट नज़र आ रहे थे उत्तराखंड के लिए और 7 पॉइंट नज़र आ रहे थे उड़ीसा के लिए, लेकिन देखते ही देखते ये क्या हो गया, 25 पॉइंट पर पहुँच गई है उत्तराखंड की टीम और मात्र 9 पॉइंट पर ही सिमटी हुई नज़र आई है अभी तक उड़ीसा की टीम। तो अब यहाँ प्रेशर, बिल्कुल एकदम से प्रेशर उड़ीसा की टीम के ऊपर साफ नज़र आता हुआ। देखिए अब वो रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं तो टैकल कर लिए जा रहे हैं। जर्सी नंबर 4 की जितनी ज़्यादा तारीफ की जाए उतनी ही कम। आयुषी, चाहे रेडिंग की बात करें चाहे फिर हम डिफेंडरों की बात करें, वो हाथ दोनों तरफ आजमा रही हैं। जैसे ही देखा बोनस का प्रयास किया है, अच्छा एंकल होल्ड, टीम का सपोर्ट आया और जब टीम का सपोर्ट टाइम के साथ आ जाता है तो फिर समझिए आपने कुछ बेहतर पा लिया है और यहाँ पर बेहतर अंक पाए हैं टीम उत्तराखंड ने। 28 पॉइंट पर पहुँच गए, मात्र 10 पॉइंट दिए उड़ीसा को और इसी के साथ एक और एडवांस टैकल करने का प्रयास किया। वो चलते हुए शेर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। एक और पॉइंट लेकर वापस आई हैं
उत्तराखंड की ये प्लेयर 10 नंबर जर्सी उड़ीसा के लिए लगातार स्ट्रगल करती हुई, ये देखिए गलती हुई है आयुषी से, इस बार गलती हुई है। प्रकार का पॉइंट नहीं देना चाहिए था, लेकिन इस वक्त समीक्षा की सुनामी खेमे में, और वो खेमा किसका? उड़ीसा का। यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है विवेक, देखना होगा क्या 1 पॉइंट 2 पॉइंट या फिर वापस। फिलहाल यहाँ पर अच्छा प्रयास किया है जर्सी नंबर 2 के ऊपर, रेशमा को अपना शिकार बनाया है, अच्छा बॉडी स्ट्रेच किया और आसानी के साथ पॉइंट निकाल लिया है। अब देखिए समीक्षा है तो फिर वो सुनामी तो लेकर आएंगे ही। सुपरस्टार समीक्षा, पिछले मैच की सुपरस्टार प्लेयर, लगातार कौन भूल सकता है उस मैच को। लेकिन यहाँ देखिए कितने पॉइंट्स, जर्सी नंबर 10, अनबिलीवेबल। रूपाली, ये कुछ रूप बदलने वाले हैं स्कोर कार्ड का। 2 पॉइंट 2 टच पॉइंट उन्होंने अपने नाम किए हैं और इसी के चलते 14 पॉइंट अर्न कर लिए हैं उड़ीसा ने, और सिर्फ 30 पॉइंट पर नजर आई है उत्तराखंड की टीम। यहाँ मल्टीपल पॉइंट्स आने वाले हैं, बोनस +2 टच पॉइंट। सुपर समीक्षा के द्वारा ये प्लेयर इतनी खास है, इनको रोकना, इनके विरुद्ध कोई भी स्ट्रेटजी बनाना इतना आसान नहीं। लेकिन यहाँ देखिए समीक्षा के द्वारा एक और एंकल होल्ड। देखिए हर तरफ ना आपको सिर्फ एक ही प्लेयर नजर आएगी, हालांकि 14 प्लेयर मैट पर जरूर खेल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो गेम यहाँ सिर्फ 1 या 2 प्लेयर ही खेलते हुए नजर आए। उसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा समीक्षा का, जिस प्रकार से उन्होंने सुनामी लाई है इस मैच में, टीम का स्कोर 34 पर पहुंचा दिया है। उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है? समीक्षा का। यहाँ देखिए सुपर टैकल ऑन, यहाँ पर 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट आ सकता था, लेकिन उस वक्त लाइन क्रॉस हो चुकी थी, उसके बाद दूसरा टच लगा है तो सिर्फ 1 पॉइंट रहेगा। सुपर टैकल ऑन था, ऑल आउट। विवेक क्या लगता है दूसरा ऑल आउट आने वाला है? सिर्फ 2 प्लेयर ही कोर्ट पर मौजूद बचे हुए हैं। जी बिल्कुल, समीक्षा, जी हाँ, समीक्षा की सुनामी में उड़ीसा की टीम बहती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि आपने कहा, समीक्षा कोई नाम नहीं, एक सुनामी की तरह है, तो बिल्कुल वो एक सुनामी की तरह नज़र आ रही है, क्योंकि उड़ीसा की टीम को बहा ले जा रही है हार की तरफ समीक्षा की सुनामी। और जैसा कि आपने कहा, मैच पे तो 14 प्लेयर खेल रहे हैं, पर एक ही नाम गूंजता हुआ नज़र आ रहा है, सब ओनली वन, समीक्षा। जी हाँ, चारों तरफ आप सुनेंगे तो समीक्षा का ही नाम गुजरा है यहाँ पे। जी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उनका नाम समीक्षा नहीं भूमि है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जी बिल्कुल, भूमि हो या समीक्षा हो, लेकिन वो तो कहर बरफा रही है। क्या मनु जी, बिल्कुल नाम में क्या रखा है, कहर तो बरफा रही है, बिल्कुल मैट पे आग लगाती हुई नज़र आ रही है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, भूमि के बारे में? हाँ देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, नाम में क्या रखा है। देखिए काम, देखिए किसने काम बेहतर किया है, तो वो काम भूमि ने बेहतर किया है। 5 नंबर जर्सी, जिनका नाम ऑफिशियली दिखाया जा रहा था समीक्षा के नाम से, लेकिन बाद में पता चला है कि उनका नाम तो समीक्षा है ही नहीं, और शायद उन्होंने खुद आकर भी बताया कि मेरा नाम तो भूमि है। तो नाम में कुछ नहीं रखा है, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, और देखिए भूमि ने वो बता दिया है कि उनके अंदर वो क्वालिटी है। अब आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है, क्या आपका नाम गलत लिया जा रहा था, सही लिया जा रहा था, लेकिन स्कोर कार्ड पर अगर आप नजर डालेंगे तो फिर आपके नाम के सामने अच्छे खासे पॉइंट नजर आएंगे, और पिछले मैच के सुपरस्टार भी आप ही थे, आपका जो क्रेडिट है वो आपके नाम पर ही रहेगा। हालांकि आपको दूसरे नाम से जरूर पुकारा जा रहा था, लेकिन बहुत अच्छा खेलती हुई नजर आई है यहाँ पर टीम, उत्तराखंड की टीम। 39 पॉइंट बनाए हैं पहले हाफ में, ये भी एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। देखिए तकरीबन 40 पॉइंट आप पहले हाफ में अर्न कर लेते हैं, तो सेकंड हाफ में कितने पॉइंट आएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। कितने पॉइंट्स तक जा सकता है ये मैच, विवेक? जी, पहले हाफ में अगर आप 40 अंक अर्जित कर लेते हैं तो ये मुकाबला काफ़ी हाई स्कोरिंग जाना चाहिए। आप अगर पहले ही मुकाबले में 40 अंक अर्जित करते हैं तो सेकेंड हाफ में ये माना जाता है जो आप उससे दोगुना भी पॉइंट ले सकते हैं। तो मेरा माना जाए तो यहाँ पे तकरीबन 60 अंक जाना चाहिए
उत्तराखंड का। जी बिल्कुल, आपने जैसा कहा भूमि, मैंने बात किया था समीक्षा जो इनके नाम से पुकारा जा रहा था, उनका नाम भूमि है दरअसल। तो ये गेम है, गेम में नेम इज़ डजेंट मैटर, नेम इज़ डजेंट मैटर, नाम में कुछ नहीं रखा है, बस आप काम करके दिखाओ, वो आपके नाम पे ही रहेगा। आप अपना परफॉर्मेंस दो, वो आपके नाम पर ही रहेगा, जो कि भूमि कर रही हैं। बिल्कुल लगातार रेड में भी हाथ आजमा रही है और डिफेंस में भी बखूबी अपना दमखम दिखा रही है। और फिर से चली है भूमि रेड पर, और यहाँ से फिर से भूमि, जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे 1 पॉइंट अर्जित किया है भूमि ने। और भूमि का मानना है जो मैंने दूसरे खिलाड़ी को भी टच किया है, पर रेफरी का डिसीजन जो उससे पहले आपने वो सेंटर लाइन क्रॉस कर लिया था, इसलिए आपको एक ही पॉइंट से संतुष्ट करना पड़ेगा फिलहाल। और सेकेंड हाफ में ये मुकाबला, और शानदार ग्रिप यहाँ पे राइट कॉर्नर के द्वारा जर्सी नंबर 8 उत्तराखंड के ग्रिप लगाया, और उतना ही शानदार लेफ्ट कॉर्नर के भूमि, जी हाँ भूमि वही रेड करती हैं। तो दूसरी तरफ से डिफेंस में भी हाथ आजमाती हुई नजर आ रही है भूमि। तो आप क्या कहना चाहेंगे मोनू? चौथी बार उड़ीसा की टीम ऑल आउट की स्थिति पे खड़ी हुई नजर आ रही है। ये चौथी बार ऑल आउट के बिल्कुल करीब जाती हुई नज़र, तकरीबन 4 ही खिलाड़ी बची हुई है उड़ीसा के खेमे में, और तकरीबन क्या बिल्कुल महज अब 3 ही खिलाड़ी मैट पर रह चुकी है, और यहाँ पे उड़ीसा के लिए सुपर टैकल ऑन रहेगा। तो क्या फिर से एक बार ऑल आउट दे पाएगी उत्तराखंड की टीम? अब देखिए सुपर टैकल की सिचुएशन है, अगर यहाँ पर सुपर टैकल कर लेते हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। वो 17 पॉइंट पे नज़र आ रही है इस समय उड़ीसा की टीम, तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये तो सुपर डुपर रेड हो गई, जहाँ सुपर टैकल होना चाहिए था वहाँ पर सुपर डुपर रेड हो गई। 5 पॉइंट आए हैं इस रेड पर, 3 वहाँ पर डिफेंडर मौजूद थे, 3 डिफेंडर को टच पॉइंट लिया, ऑल आउट दिया टीम को, साथ में 2 पॉइंट का बोनस भी वहाँ मिला है। तो ये बड़ी रेड, देखिए एक रेड कैसे माहौल को चेंज कर देती है। लेकिन यहाँ पर माहौल चेंज नहीं हुआ है, माहौल में सिर्फ बढ़ोतरी हुई है। जो माहौल उत्तराखंड की टीम ने बनाया था उसी माहौल को थोड़ा सा एंटरटेन किया है और अपने माहौल को सेलिब्रेट किया है। अगर ये माहौल उड़ीसा की तरफ से होता तो फिर वहाँ बदलाव हम कह सकते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसके पास लय होती है, जिसके पास मोमेंटम होता है, जिसके पास रिदम होता है और जिसके पास लीड होती है, उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि सारा का सारा खेल प्रेशर का ही तो है। तो इस समय प्रेशर बिल्कुल है नहीं उत्तराखंड के पास। पिछला मैच तकरीबन वो जीत कर यहाँ पहुँचे, टाई पर मैच वो खत्म हुआ था, तो यहाँ पर भी वो कुछ बढ़ चढ़ कर ही करेंगे। अच्छा एंकल होल्ड, साथ में पीठ दिखाई पीछे से, जर्सी नंबर 5 भूमि ने कोई गलती नहीं की है, अच्छा साथ दिया। चाहे फिर हम बात करें रेडिंग की, चाहे बात करें हम डिफेंस की, तो वो डिफेंडर भी हैं, वो रेडर भी हैं, एक परफेक्ट ऑलराउंडर हैं। तो अच्छे खासे पॉइंट उन्होंने अर्न किए हैं लगातार दूसरे मैच में। फिलहाल यहाँ पर अच्छा टो टच करने का प्रयास, यहाँ क्या डैश कर दिया है या फिर काउंटिंग की जाएगी। ये देखिए सुपर रेड, ये देखिए भूमि के द्वारा एक और सुपर रेड लगाई गई है, 3 टच पॉइंट। और देखिए ऑल आउट, अभी अभी तो ये टीम ऑल आउट हुई थी और एक बार फिर से ऑल आउट होने के लिए एकदम से तैयार है। बोनस ऑन था, बोनस दिया, और जैसे ही बोनस दिया है उसके बाद एंकल होल्ड किया है। ईश्वन पॉइंट जरूर रहेगा, लेकिन यहां पर देखिए टीम ऑल आउट। जर्सी नंबर 4 आयुषी, इनका नाम भी कंफर्म करना पड़ेगा कि इनका नाम आयुषी है या फिर कुछ और ही है। अभी पता चला है कि समीक्षा का नाम भूमि है, और आने वाले मैचेस में पता करना पड़ेगा कि किन प्लेयर का नाम क्या है। वो थोड़ी सी मिस्टेक वहां पर देखने को मिली स्कोर कार्ड पर। लीजिए अभी टीम ऑल आउट हुई थी और उसके बाद उड़ीसा की तरफ से जर्सी नंबर 12 रेड करने के लिए गई थी सौम्या स्मिता, उनको होल्ड किया गया। एक और पॉइंट, विवेक तकरीबन 60 पॉइंट अभी तक आ चुके हैं, तो ये मुकाबला क्या 70 पॉइंट के आसपास पहुंचने वाला है? जी बिल्कुल, अभी तक 5 मिनट भी कॉल नहीं हुआ है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। अभी ही 60 अंकों के प्राप्त तक लगभग उत्तराखंड की टीम पहुंच चुकी है। तो तकरीबन ऐसा माना जा रहा है 70 से भी आगे जा सकती है उत्तराखंड की टीम, अगर संभव हो भूमि अगर ग्राउंड पे रहे तो। जी बिल्कुल, अगर भूमि ग्राउंड पे रहेंगी तो ये भी संभव है कहीं उत्तराखंड की टीम शतक न लगा दे यहाँ पे। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं जो शतक लगता है, यहाँ पे
स्कोर पे शतक न जड़ दे। यहाँ पे पहले ही अर्धशतक जड़ दिया है उत्तराखंड की टीम ने। अपने दोनों ही मुकाबले काफ़ी शानदार खेली है। पिछले मुकाबले भी 50 से प्लस ही था मुकाबला, वो पिछला मुकाबला भी, और इस मुकाबला में भी 59 स्कोर और इसी के साथ 60। जी हाँ बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था भूमि है तो संभव है। जी बिल्कुल, यहाँ पे 60 अंक प्राप्त करती हुई उत्तराखंड की टीम और काफ़ी शानदार गेम दिखाती हुई भूमि। और जैसा कि हम लोग समीक्षा नाम बुला रहे थे, वो जर्सी नंबर 1 का नाम है समीक्षा। जी बिल्कुल, ये जो रेड कर रही हैं इनका नाम है समीक्षा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन रेडर के बारे में, समीक्षा के बारे में, जो जर्सी नंबर 1 में रेड कर रही हैं उत्तराखंड की तरफ से, मोनू जी? देखिए यहाँ पर तो उत्तराखंड की बात करें तो हर एक प्लेयर बढ़ चढ़कर ही खेलता हुआ नजर आया है। फिलहाल यहाँ पर रनिंग हैंड टच जर्सी नंबर 3 के ऊपर उन्होंने क्लेम किया है और ऑफिशियल्स ने उस अपील को दर्ज भी किया है। रेड करने के लिए जर्सी नंबर 5 भूमि, बोनस लेने का प्रयास, उसके बाद टो टच, क्या वहाँ पर बोनस सफलतापूर्वक ले लिया है, इसकी पुष्टि की जाएगी इस रेड को खत्म करने के बाद। लेकिन इस मैच में 100 पॉइंट तो नहीं अर्न कर पाएगी उत्तराखंड की टीम, लेकिन 70 या 75 पॉइंट तो आसानी के साथ निकाल सकती है। और जब आप 70-75 पॉइंट निकाल सकते हैं तो समझिए आपने हाई स्कोरिंग मुकाबला वो किया है। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए एंकल होल्ड किसने किया है? भूमि एक परफेक्ट ऑलराउंडर के तौर पर यहाँ पर खेलती हुई नजर आई है। भूमि की भूमिका अगर चेक करेंगे तो आप ऑलराउंडर के तौर पर ही देखेंगे, चाहे हम रेडिंग की बात करें चाहे फिर हम डिफेंस की बात करें। यहाँ पर अच्छा डिफेंडरों ने कार्य किया है। एंकल होल्ड, उसके बाद सपोर्ट आया, और जब समय के साथ सपोर्ट आ जाता है तो फिर पकड़ने में कामयाब रहते हैं। अच्छा टो टच, कस्में खाई जा रही हैं और वो कस्में खाई गई थी उत्तराखंड की तरफ से। ये देखिए जर्सी नंबर 5 भूमि वो एक नहीं बल्कि 2 पॉइंट लेकर वापस आई हैं। इनके लिए पॉइंट लाना कह सकते हैं दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। वो दोनों हाथों से पॉइंट निकाल रही हैं, चाहे फिर हम बात रेडिंग की करें चाहे फिर हम बात करें डिफेंस की। भूमि की जो भूमिका है वो बिल्कुल साफ तौर से नज़र आ रही है कि जो उत्तराखंड की टीम है ना, वो पूरी जिम्मा इन्होंने ही उठा लिया है कि मैं ही इस मैच को आगे लेकर जाऊंगी, और मैच को आगे लेकर ही नहीं बल्कि मैच को जिताकर भी वापस लेकर आऊंगी। लेकिन सवाल फिर वही रहेगा कि अगर भूमि अपनी भूमिका से पीछे नज़र आती है किसी मैच में, तो फिर वहाँ भूमि की भूमिका कौन निभाएगा, कौन उस मैच को जिताएगा? अभी तक तो वो वन मैन आर्मी की तरह खेलती हुई नजर आई है। यहाँ देखिए सिर्फ 2 डिफेंडर्स, ये ऑल आउट आने वाला है। पहले जर्सी नंबर 5 पर माफी चाहेंगे जर्सी नंबर 6 पे टच लगा, उसके बाद जर्सी नंबर 8 ने भी बीच में पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन भूमि, इनको पकड़ना उतना ज़्यादा आसान नहीं। वो कहते हैं ना डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो यहाँ हम कह सकते हैं भूमि के लिए भूमि को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और वही हमने देखा है लगातार जब वो रेड करने के लिए जाते हैं, और उनके विरुद्ध अगर आप पॉइंट निकालेंगे, बोनस पॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं या फिर टो टच लेने का प्रयास करते हैं, तो वो आपको एंकल होल्ड भी कर लेती हैं। ये हमने लगातार कई मैच में देखा है, कई मर्तबा देखा है। इस मैच में भी रनिंग हैंड टच, अच्छा बॉडी का स्ट्रेच किया, अभी तक कोई पॉइंट नहीं। यहाँ देखिए चेन आई है तो फिर पॉइंट लेकर भी जाएगी। इस बार जर्सी नंबर 6 का शिकार किया है, काफ़ी समय के बाद उड़ीसा का डिफेंस चलते हुए नज़र आया है। लेकिन अब यहाँ से विवेक सिंगल पॉइंट से बात बनने वाली है नहीं। 70 पॉइंट निकाल लिए हैं टीम उत्तराखंड ने, और वही बात करें उत्तराखंड की तो 25 पॉइंट पर नजर आए। कहते हैं लालच बुरी बला है, और तकरीबन वो लालच का शिकार हो चुकी थी, लेकिन समय पर उन्होंने वापसी की है, फुर्ती दिखाई और मिड लाइन को क्रॉस किया, पॉइंट लेकर वापस गई हैं। जी बिल्कुल, दूसरी तरफ से उड़ीसा की टीम पॉइंट निकाल रही है, तो वहीं भूमि कहीं से शांत रहने वाली है। अगर उड़ीसा 1 पॉइंट लेकर के जाती हैं तो भूमि 2 पॉइंट लेकर के आती हैं। जी बिल्कुल, भूमि को रोकना उड़ीसा के लिए तकरीबन मुश्किल ही हो चुका है। मुश्किल क्या, नामुमकिन नज़र आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भूमि लगातार
पॉइंट पे पॉइंट ला जा रही है। और फिर से समीक्षा, जी हाँ, जर्सी नंबर 1 समीक्षा रेड लेकर के चली हैं उड़ीसा के खेमे में, और इनके लिए बोनस ऑन है। देखना होगा क्या पॉइंट हो पाता है या नहीं। और हल्की सी चोटिल होती हुई नज़र आ रही है समीक्षा। देखना होगा जो गहरी चोट ना हो आगे के मुकाबले के लिए, क्योंकि उत्तराखंड को ये मुकाबला जीत के बाद आगे के भी मुकाबले खेलना हो। आई होप वो ठीक हो, चोट गहरी ना लगी हो समीक्षा को, क्योंकि वो अपनी टीम की अच्छी रेडर कही जा सकती हैं। तो देखना होगा उनको चोट ज़्यादा गहरी ना आई हो। और यहाँ पे डॉक्टर भी ग्राउंड में, फिजियो भी मौजूद है, तो उनके द्वारा देखा जा रहा है जो समीक्षा बिल्कुल ठीक है ना, आगे मुकाबले खेल सकती हैं या नहीं। तो हम लोग बात कर रहे थे स्कोर कार्ड की, तो स्कोर हो चुका है 72-28। जी बिल्कुल एक तरफा लीड बनाती हुई उत्तराखंड की टीम। और हल्की सी चोट नज़र आई है, कुछ खास नहीं दिखा रही है। और देखना होगा ठीक तो है ना, क्योंकि आगे के मुकाबले उत्तराखंड को खेलने हैं, तो इन प्लेयर को ग्राउंड में मौजूद रहना ज़रूरी, क्योंकि आगे के मुकाबले और भी ज़्यादा टफ होंगे। इससे ज़्यादा टफ मुकाबले आगे के देखने के मिलेंगे। तो मोनू, क्या लगता है आपको, लास्ट 5 मिनटों का गेम बचा हुआ है, क्या उड़ीसा लीड के पास तो नहीं जा सकती है? कब इनका वापसी तो नामुमकिन है, पर क्या ये स्कोर में कुछ इजाफा कर पाएंगे या नहीं? देखिए विवेक, यहाँ से मैच को जीतना तो इम्पॉसिबल सा नज़र आने लगा है, क्योंकि तकरीबन 40 से 44 पॉइंट की लीड हमें नज़र आ रही है, और आखिरी 5 मिनट में इतनी बड़ी लीड को कवर करना बिल्कुल भी आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए। और वही बात कर रहे हैं उड़ीसा की, तो कम से कम वो 5 से 7 बार ऑल आउट भी हो चुकी है, और हो सकता है कि आखिरी 5 मिनट में, 4 मिनट में वो एक बार ऑल आउट और ले ले। तो वो जीतने की तरफ तो नहीं देख रही होगी, बस वो उनकी कोशिश यही रहेगी कि मैच को कैसे भी ख़त्म किया जाए, वो टाइम को कैसे भी पास किया जाए। 73 पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुकी है उत्तराखंड की टीम, और 75-78 पॉइंट के आसपास ही उन्हें रोका जाए, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल 7वें आसमान पर ना पहुंचाया जाए, तो इसमें ही उनकी सबसे बड़ी जीत रहेगी। तो उड़ीसा भी यही करना चाहेगी कि जो 30 सेकंड मिलते हैं रेड को कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर कम से कम 28 सेकंड दे, और वहाँ से अगर पॉइंट निकाल सकते हैं तो निकालें, वरना मैच को जाने दें। वरना मुझे तो यही लगता है कि लीड को तो कवर क्या करेंगे, जो मार्जिन है ना वो से 44 से 50 की तरफ ज़रूर कर सकते हैं। और जब आप 50 पॉइंट की लीड के साथ इस मैच को हार कर जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं अगले मैच पर इसका फ़र्क पड़ने वाला है। हो सकता है रात को आपको नींद भी ना आए। जी बिल्कुल मोनू, आपने जैसा अनुमान लगाया था, जो कि 70-75 के आसपास जाएगी उत्तराखंड की टीम, आपका अनुमान बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे 75 अंक अर्जित कर चुकी है उत्तराखंड की टीम, और वहीं जी नहीं, 75 से बढ़कर 76 का स्कोर हो चुका है। और इसी बीच मैच समाप्ति की घोषणा, और उड़ीसा, माफ़ी चाहेंगे, उत्तराखंड की टीम विजय